देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। जालौर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। असर सुंधा माता मंदिर परिसर में भी मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिला है। सुबह से तेज बारिश के चलते मंदिर के आसपास बहने वाले झरनों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और नदियों की तरह ये झरने उफनने लगे हैं। परिसर में बहता पानी इतना तेज था कि यदि कोई श्रद्धालु या आम नागरिक उसमें आता तो बह जाने का खतरा बना हुआ था। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको जालौर से बता रहे हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश, सुबह से लगातार बारिश हो रही है और जिसका नतीजा ये आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और बारिश का असर सुंधा माता मंदिर परिसर में भी देखने को मिला है, जहां पर पानी का बहाव इतना तेज नजर आ रहा है कि कोई शख्स, कोई श्रद्धालु अगर आगे होता तो वो पानी के साथ बह जाता। यह आसमानी आफत लगातार आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। तस्वीरें देखिए किस तरह से जालौर के जो झरने हैं वो कहर बरपा रहे हैं और साथ ही अब पानी सड़कों पर नदियों की तरह बहता हुआ नजर आने लगा है। जालौर की तस्वीरें हैं, जहां लगातार बारिश हो रही है और सुंधा माता मंदिर परिसर में भी इस बारिश का असर देखने को मिला है, जहां पर सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है जैसे मानो ये नदी बह रही हो। साथ ही जालौर में जितने भी झरने हैं वो उफान पर हैं, उनमें पानी का जो स्तर है वो काफी ऊपर है और काफी ज्यादा तेज रफ्तार से झरने बह रहे हैं। सोचो तुम्हें, चाहो तुम्हें। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जयपुर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की आशंका जताई है। कई जिलों के में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश ने राज्य के निचले इलाकों में कहर बरपाया है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जल भराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के चलते प्रभावित इलाकों में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घरों और दुकानों में पानी घुस गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। परिवहन व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित है, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बारिश का कहर जो है वो लगातार राजस्थान में देखने को मिल रहा है। राजस्थान में कई जगह मूसलाधार बारिश हो रही है, भारी तबाही देखने को मिल रही है। कई जगह पर बारिश तबाही लेकर आई है। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। जल भराव के चलते सड़कें जो हैं वो दरिया बन चुकी हैं। अजमेर, पाली, जालौर की ये 3 तस्वीरें देखिए। ये सड़कें जो हैं दरिया का रूप ले चुकी है। कहीं आपको गाड़ियां पानी में आधी डूबी हुई नजर आएंगी और कहीं जान जोखिम में डालकर लोग पानी में आपको नजर आएंगे। राजस्थान में मानसून का दौर जारी है और दूसरे दौर की बारिश भी जबरदस्त हो रही है। कई जिलों में आगामी 3 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बीच हड़ौती में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कोटा समेत हड़ौती के अन्य जिलों में बने बांधों, तालाबों में पानी की जमकर आवक हो रही है। कोटा बैराज से इस सीजन में पहली बार 8 गेट खोलकर 1,36,000 क्यूसेक पानी की निकासी से अगले दिनों में भारी मात्रा में पानी की निकासी के संकेत दिए हैं। तेज बारिश का दौर अगर चलता रहता है तो जल्द ही कोटा बैराज से भारी मात्रा में पानी की निकासी भी की जाएगी। हाड़ौती में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। मानसून ने जो धमाकेदार दस्तक दी थी वो दूसरे चरण में भी उसका असर देखा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कोटा बैराज की तस्वीरें हैं। यहाँ से भारी पानी की निकासी की जा रही है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध में जैसे जैसे पानी की आवक हो रही है, उसके बाद कोटा बैराज से भी जो है पानी की निकासी जारी है।
ये पहला मौका है जब 8 गेट खोल करके पानी की निकासी इस सीजन में हो रही है, क्योंकि जब जैसे जैसे पानी अधिक मात्रा में निकासी होगी, निचली जो बस्तियां हैं उसमें बाढ़ का खतरा मंडराएगा। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन मुस्तैद है, अलर्ट मोड पर है। तमाम जो सुविधाएं करनी है, बचाव दलों को जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके साथ ही जिला कलेक्टर जो है वो भी लगातार फीडबैक ले रहे हैं। कोटा के साथ साथ बूंदी, बारां और झालावाड़ में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। कई मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गए हैं। इसके अलावा पुलियाओं पर पानी आ गया है और जो क्षेत्र की नदियां हैं, पार्वती, परवन, काली सिंध, ये सभी नदियां जो है उसमें उफान आ रहा है। तो अब मानसून क्योंकि पूरी तरह से मेहरबान है और मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है उसके मुताबिक अगले 3 दिन में जो है और ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है, भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में जो है तमाम तैयारियां जो है जिला प्रशासन ने कर रखी है। बचाव दल से लेकर के तमाम जो उपाय हैं, तमाम जो सुविधाएं करनी है, आश्रय स्थल जो स्थापित करने हैं, उन तमाम जगहों को चिन्हित कर लिया गया है। कोटा बैराज की तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं किस तरह से सैलाब नजर आ रहा है, जो पानी की निकासी हो रही है। ये पानी जो है चंबल नदी में होकर के जा रहा है और चंबल का जल स्तर आगे की जो जगह है वहां पर भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह से जो है मौसम विभाग की चेतावनी है उसके मुताबिक अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उस भारी बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन ने तमाम इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो अव्यवस्थाएं होती है वो भी साफ तौर पर नजर आ रही है। कई जगहों पर सीवरेज के कनेक्शन ठीक नहीं होने के चलते जल भराव के हालात बन रहे हैं। तो ग्रामीण इलाकों में पुलिया और जो दूसरी जगह है तालाब, वहां से जो है लीकेज हो रहा है, जिससे जो है इलाके जलमग्न हो रहे हैं। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। उधर सीकर जिले में उमस भरी गर्मी के बाद मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। नीमका थाना समेत कई इलाकों में जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं सीकर शहर के कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर जल भराव होने से आमजन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीकर के कई निचले इलाकों में आधे घंटे की बारिश के चलते मुख्य सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। जलभराव के चलते आमजन को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके प्रशासन जो है वो आंखें मूंदे हुए हैं। जल निकासी के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाए गए हैं। नवलगढ़ रोड पर जल भराव के चलते स्कूली बच्चों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता जगदेव सिंह पवार ने। देखिए, आप देख सकते हैं कि सीकर शहर में करीब आधे घंटे की बारिश होने के बाद ही इस तरह के हालात बन गए। तो आगे मानसून तो अभी शुरू हुआ है, मानसून में अगर लगातार बारिश का दौर चलेगा तो किस तरह के हालात यहाँ के हो जाएंगे, आप इस हालात से ही समझ सकते हैं। क्योंकि आज आधे घंटे की बारिश में इस तरह के हालात बने तो हाँ, वहीं जो है स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। भाई साहब, ये जो हालात जो बने हैं, किस तरह के हालात आधे घंटे की बारिश में जो हुए हैं, शहर के क्या हालात है और प्रशासन को क्या करना चाहिए? अभी यहाँ पर केवल 20-25 मिनट बारिश हुई थी। इस 20 मिनट की बारिश में सामने इतना पानी और गंदा पानी इकट्ठा हो गया है, नालों के अंदर पानी जा नहीं रहा है, नाले जाम पड़े हैं। थोड़ी सी बारिश होने का मतलब ये है कि मोहल्ले में से आना जाना लगभग बंद है। जो लोग जाते हैं वो सब परेशान होते हैं और इतने ज़्यादा परेशान हैं कि सभी जगह जगह पर इन्होंने खड्डे खोद रखे हैं गवर्नमेंट ने, कभी तार के नाम पर, उनको कभी पूरी तरह से भरा नहीं गया है। तो जगह जगह पर ये पानी रुक जाता है और इसी की परेशानी की वजह से आम जन बुरी तरह से परेशान हो रखा है। सर, बताना चाहूँगा, स्थानीय प्रशासन जो हर बार जो दावे करती है पानी निकासी की, लेकिन वो जब मानसून शुरू होता है तो उस दौरान जो है दावे प्रशासन के बिल्कुल फेल नज़र आते हैं। ऐसे ही हालात जो आधे घंटे की बारिश में आज हुए हैं, ऐसे ही हालात जो है सीकर शहर के नवलगढ़ रोड, बजाज रोड, राधा किशनपुरा अंडरपास, बकरा मंडी, फतेहपुर रोड सहित ऐसे कई इलाके, निचले इलाके हैं जहाँ पर जो है बारिश के समय आम जन को जो है जल भराव से जूझना पड़ता है। आखिर जो है स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन पानी निकासी को लेकर के कब जो है उचित प्रबंध कर पाएगा, इस तरह के जो सवाल, निशानीय सवाल जो है जिला प्रशासन पर भी आमजन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पवार। अजमेर के ब्यावर में बारिश का कहर देखा जा रहा है। गुलाबपुरा में बुधवार को तेज बारिश से रेलवे का अंडरपास जलमग्न हो गया। लेकिन हम सीकर से आपको खबर बता रहे हैं। सीकर की तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से
सड़कें जो हैं वो दरिया बन चुकी हैं और शहर शहर जल कहर देखा जा रहा है। हो गया। अच्छा कठिन है। तो राजस्थान में कई जगह जो है जल भराव की स्थिति है और अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन में भारी बारिश हो सकती है, येलो अलर्ट जारी है। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से सड़कें जो हैं वो दरिया बन चुकी हैं और आम जनता है वो परेशानियों का सामना कर रही है। ये बच्चे स्कूल के और ये तो चलिए, इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग शहरों से जुड़ गए हैं। जालौर से भरत राज पुरोहित, बूंदी से सलीम जुड़ गए हैं। पहले तो भरत, जालौर में क्या हालात हैं, क्योंकि लगातार जो है बारिश अपना कहर ढा रही है और जो आम जनता है वो परेशान है बेचारी। सड़कें दरिया बनी हुई है और जो दावे प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं हमेशा, उनकी भी पोल खुल रही है। क्या हालात हैं जालौर में, जमीन पर जरा बताइए। बिल्कुल, जालौर की स्थिति अभी फिलहाल देखा जाए तो आज की स्थिति बहुत ही भयानक थी। हालांकि कई जगहों पर कई चौराहों पर जल भराव हो चुका है, जिसके कारण आम जन को चलना व आवागमन के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि रेलवे अंडरब्रिज की बात करें तो वहां पर स्कूली बसें फंस गई थी, जो आवागमन के लिए दो से अधिक घंटे तक बच्चे जो बस में बैठे रहे और आवागमन के लिए जो रास्ता था वो बाधित हो गया। उसके अलावा दूसरी ओर जालौर का जो प्राचीन मंदिर है सुंधा माता पर्वत, वहां पर पहाड़ी क्षेत्र में अधिक बारिश होने से वहां पर पूरी तरह से जो आवागमन है बाधित हो गया था और झरने की जैसे नदियों की तरह वहां पर पानी बहने लग गया था। हालांकि ट्रस्ट की ओर से सभी श्रद्धालुओं को पालन कर दिया गया था। उचित निर्देश दिया गया कि वह जहां पर है वही श्रद्धालु रुके और धर्मशाला बनाई हुए वहां पर विराम करे। दूसरी ओर देखा जाए तो खारी नदी भी उफान पर है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी बेपरवाह नजर आए, कोई सेल्फी नहीं लेते नजर आए तो कोई अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करते नजर आए। हालांकि कहीं ना कहीं ये प्रशासन की पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि प्रशासन द्वारा पुख्ते इंतजाम नहीं करने का ये जो खामियाजा है आम जन को भुगतना पड़ रहा है। सुंधा माता मंदिर परिसर की तस्वीरें आई हैं सामने, जरा एक बार ये बता दीजिए कि अभी वहां पे हालात कैसे हैं, क्योंकि भयानक तस्वीरें हैं। ऐसा लग रहा है नदी बह रही है वहां पर। अभी क्या पानी कम हुआ या वैसा ही है? जी, अभी घंटे भर से बारिश बंद हो चुकी है, जिसको लेकर धीरे धीरे जो बहाव क्षेत्र है वो पानी का वो कम हो रहा है और पानी धीरे धीरे कम होते नजर आ रहा है, क्योंकि बारिश ऊपरी हिस्से में अभी बंद है घंटे 1.5 घंटे से। ठीक है सलीम, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा बूंदी में क्या हालात हैं, कितनी बारिश हो रही है और किस तरह से वहां पर हालात बने हुए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं पिछले 24 घंटे में जो है बूंदी में 255 mm से अधिक जो है बरसात दर्ज की गई है और लगातार मौसम विभाग ने जो है बूंदी सहित पूरे हाड़ौती भर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसके चलते लगातार पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है बरसात का दौर जारी है। बूंदी जिले में बहने वाली चम्बल नदी पर लगातार उफान देखा जा रहा है। बूंदी का जो जवाहर सागर बांध है इसमें लगातार पानी की आवक होने के चलते इसके करीब 5 गेट खोल दिए गए हैं और करीब 1.5 लाख क्यूसेक के आसपास पानी को छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते जो कोटा बैराज है उस कोटा बैराज का में पानी का फ्लो देखा जा रहा है और लगातार जो है चम्बल नदी में उफान है। ऐसे में जो बूंदी जिले का केशवराय पाटन इलाका है, केशवराय पाटन का जो मंदिर का घाट है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं रोटेता गांव में जो पानी की जो पुलिया है नदी की, उस पर 7 से 8 फीट पानी चल रहा है। ऐसे में जो गाँव का संपर्क है वो पूरी तरह से टूट गया है। सलीम, ये बताइए व्यवस्थाएं क्या की गई है, क्योंकि कोटा से जिस तरह से पानी छोड़ा जा रहा है, अभी ये भी माना जा रहा है कि और पानी आने वाले दिनों में छोड़ा जाएगा जैसे जैसे बारिश होगी। तो जो निचली बस्तियां हैं, निचला क्षेत्र है, वहां पर जो लोग हैं उनके लिए व्यवस्था क्या की गई है?
देखिए मैं आपको बता दूं, जब कोटा बैराज से जो है पानी छोड़ा जाता है तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो है बूंदी जिले में देखा जाता है। बूंदी जिले का जो केशुराय पाटन इलाका है वो प्रभावित होता है। रोटेदा और केशुराय पाटन कस्बा जो है जलमग्न हो जाता है। ऐसे में प्रशासन ने जब से जो है कोटा बैराज से लगातार बरसात का पानी छोड़ा है, फ्लड छोड़ा है, तो ऐसे में लगातार वहां पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। स्थानीय सिविल डिफेंस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है और जो निचली बस्ती के लोग हैं उन्हें अलर्ट रहने को कहा गया है। और ठीक है। लगातार वहां पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जो है मुनादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर लगातार पानी का फ्लो बढ़ता है तो प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि इन बस्तियों को खाली करवा दिया जाएगा और जो ठीक है। सुरक्षित स्थान है वहां पर उन्हें रखा जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और एनडीटीवी राजस्थान की अपील भी है कि लोगों से आप अलर्ट रहें और बूंदी की जनता जो खासकर, क्योंकि कोटा से और भी पानी छोड़े जाने की आशंका है। आगे बढ़ते हैं।